लेंसकार्ट के आईपीओ को जो है बम्पर रिस्पांस जो है वो कल मिला है। कल ही आईपीओ बंद हो गया। अब जो है 3 टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो अलॉटमेंट मैट्रिक्स है वो किस हिसाब से है लेंसकार्ट के आईपीओ की। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा कि उसका भी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी क्या चल रहा है। और तीसरे नंबर पे जो इसकी अलॉटमेंट कब है और आपको इसकी जो अलॉटमेंट है वो कहाँ चेक करनी है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसकी अलॉटमेंट मैट्रिक्स के बारे में। तो अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगाई है तो 4 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को 2 लाख रुपए का अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा। अगर मैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करूं तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 11 एप्लीकेशन जो है 11 में से एक एप्लीकेशन को जो है 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट मिलेगी। वहीं अगर मैं रिटेल कोटा की बात करूं तो 6 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को 15,000 रुपए की अलॉटमेंट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी 11% के आसपास चल रहा है, लगभग 44 रुपए के आसपास, अगेंस्ट द प्राइस ऑफ 402 रुपीज। ठीक है, तो ये पहले के कंपैरेटिव नीचे आ चुका है क्योंकि जो है मार्केट के अंदर जो सेकेंडरी मार्केट है उसके अंदर गिरावट थी। इसीलिए जो है जितने भी आईपीओस करंटली ट्रेड कर रहे हैं वो सारे के सारे उनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो नीचे जा चुका है। तो अब कल जैसे मार्केट खुलेगी तो कल अगर मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट देती है तो सारे जितने भी आईपीओस हैं उनके अंदर अपवर्ड जो मूवमेंट है वो देखने को मिल सकती है। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी जो अलॉटमेंट है वो कब और कहां चेक करनी है। तो इसकी जो अलॉटमेंट है कल शाम को या कल देर रात तक जो है लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। आपको टेक्स्ट मैसेज भी आने शुरू हो जाएंगे कि आपका फंड अनब्लॉक हो रहा है या फिर फंड आपका जो है डेबिट हो रहा है। आपको हो सकता है कि आपको ईमेल भी आने शुरू हो जाए कि आपको अलॉटमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो इस तरीके से जो है लेंसकार्ट के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा अलॉटमेंट के लिए। और इसकी जो लिस्टिंग होगी वो मंडे को होगी, तो उस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। स्टड एक्सेसरीज का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग वाले दिन जो है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस पे लिस्टिंग पे हम होल्ड करें या फिर उसको सेल कर दें। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लिस्टिंग है वो फ्राइडे सुबह 10 बजे बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर होगी। तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 10-11% के आसपास जो है इसका ग्रे मार्केट ट्रेड कर रहा है जो इसका प्रीमियम है। अब मैं बात करूं 585 रुपीज के अगेंस्ट में जो है 65 रुपीज के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, 10-10.5% के आसपास जो मैंने अभी आपको बताया। तो अब जो है मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है इस पर्टिकुलर आईपीओ को एग्जिट कर दें। 10-12% जितना भी मिलता है उसको लेके इस पर्टिकुलर स्टॉक से आप बाहर आ जाएं और ये जो पैसा है और जो प्रॉफिट है उसको आप री इन्वेस्ट करें और आने वाले जो आईपीओस हैं। ठीक है, अगर आप एक ही स्टॉक में लेके बैठ जाएंगे तो फिर आने वाले जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको आप लूज कर बैठेंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है फॉर द टाइमिंग अभी जैसे आईपीओस का सीजन चल रहा है तो आप अपने पैसे को रोटेट करिए। जितने भी आईपीओस आप मैक्सिमम लगा सकते हैं, जितनी भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के थ्रू लगा सकते हैं वो आप लगाइए। और जो भी आपको अलॉटमेंट हो रही है उसको आप फॉर द टाइमिंग एग्जिट करके आप उससे बाहर आके और फिर उस पैसे से नया आईपीओ लगाइए ताकि जो है आपके पैसे की रोटेशन भी हो, आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़े और आप मल्टीपल अकाउंट से अगर आईपीओ लगाएं तो आपकी अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़े। थैंक यू सो मच। ऑर्कला इंडिया मतलब एमटीआर का जो आईपीओ है उसकी जो लिस्टिंग है वो कल है सुबह 10 बजे होगी बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर। इस लिस्टिंग पर इस पर्टिकुलर आईपीओ का अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो हम उसको होल्ड करें या फिर सेल कर दें, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो वही 10-11% के आसपास की जो रेंज है वहीं पर ही जो है वो ट्रेवल कर रहा है। 730 रुपए का जो प्राइस है उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं 800 रुपए की जो लिस्टिंग है वो होती हुई दिख रही है। आज के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो अभी के हिसाब से आप जो है इस पर्टिकुलर आईपीओ में इस लिस्टिंग के ऊपर 800 रुपए के आसपास अगर होती है तो उसमें आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर आ सकते हैं और इस पर्टिकुलर जो आपको स्टॉक की अलॉटमेंट हुई है उससे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अपनी पर्सनल जो एडवाइस है वो आपको दे रहा हूं, जो मैं खुद इंप्लीमेंट करने वाला हूं। जो एग्जैक्टली आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। तो मैंने आपको यही बताया कि मैं तो जो है कल इसको सेल कर दूंगा। प्री मार्केट ओपनिंग सेशन के अंदर ही मैं इसकी बिड लगा दूंगा। इसका जो भी डिस्कवर्ड प्राइस आएगा उसके आसपास की बिड जो है वो मैं लगा दूंगा और इसको मैं प्री ओपनिंग सेशन में ही बेच दूंगा। तो आप जो है अपना डिसीजन लीजिए। कल इसकी लिस्टिंग है क्योंकि आने वाले टाइम में जो है बहुत सारे जो आईपीओस हैं वो ऑलरेडी अनाउंस भी हो चुके हैं और अनाउंस होने भी वाले हैं। तो इसीलिए जो आपका फंड है वो एक ही स्टॉक में ना लगा रहे, उसकी फंड की रोटेशन चलती रहे ताकि आपकी जो है और भी आईपीओस अलॉट हो और उसमें आपको लिस्टिंग गेन मिले। थैंक यू।